हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले एक जेंटल रिमाइंडर आपको देना चाहता हूं कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड हेल्थ, बिकॉज ये समय बीमार होने का बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 1 महीना 2 महीना आपका करियर डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो ये समय काफ़ी क्रूशियल है। इस समय अपना ख्याल रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक फुल प्रूफ वन शॉट स्ट्रेटेजी है, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की थी 2024 में। जिस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मैंने एमटीएस एग्ज़ाम को क्लियर करा और सिलेक्शन लिया। आज वही सेम एज इट इज़ स्ट्रेटेजी आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। थोड़ा डीपली जाऊंगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि कोई भी छोटी से छोटी कन्फ्यूज़न भी मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में रहे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आपके दिमाग में मैं नहीं चाहता कोई भी डाउट हो और आपको सारी क्लैरिटी अच्छे से मिले। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी को अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर बिना स्ट्रेटेजी के चलोगे तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा, बस मार्क्स कटते रहेंगे आपके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1 में आ जाते हैं, सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझो। एसएससी एमटीएस 2025 में सीबीटी होगा, जिसके 2 सेशंस होंगे। तो सेशन 1 में हमारे पास रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है, 20 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के। और सेशन 2 में हमारे पास जनरल अवेयरनेस आ जाती है और इंग्लिश आ जाती है, 25 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के, हमारे 75 मार्क्स हो गए। हमारे दोनों 45 मिनट के सेशंस होते हैं, जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, दोनों सेक्शंस कंपलसरी होते हैं। तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो सिलेक्शन का मंत्र है स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट स्टडी। ठीक है जी। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। हमारा सेक्शन 2 मैंने जो आपके लिए बनाया है वो है हमारा 3 मंथ स्मार्ट स्टडी प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि जून तो चल ही रहा है, जुलाई हमारे पास बचा है, अगस्त हमारे पास बचा है, सितंबर में हमारे सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो 3 मंथ की स्ट्रेटेजी आपकी क्या हो सकती है कि सबसे पहले महीने में आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। फाउंडेशन में आपको क्या करना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग को अलोकेट करना है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, रेशियो एंड टाइम के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो आपको 1.5 घंटा रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर के बेसिक्स आपको कवर करने हैं पहले मंथ में। वोकैबलरी 10 वर्ड्स डेली आपको याद करने हैं और डेली कम से कम आधा घंटा आपको रीडिंग करनी है। जीके की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। स्टैटिक जीके में जैसे स्टेट्स, कैपिटल डेज, कम से कम आधे घंटे की प्रैक्टिस आपको जीके के लिए रोज़ करनी है। अगर मैं दूसरे मंथ पे आऊँ, 3 मंथ स्ट्रेटेजी में, दूसरा मंथ आपका क्या होगा, दूसरे मंथ में आपको प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट को लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना है, कम से कम एक पेपर हर दूसरे दिन आपको सोल्व करना है। और आपको स्टार्ट कर देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना हर तीसरे दिन। और आपको क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बना लेनी है। मॉक टेस्ट के बाद जो आपको गलतियां नज़र आती हैं, उन गलतियों को आपको उस नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये एक गोल्डन एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं 3 मंथ स्ट्रेटेजी के तीसरे मंथ की बात करूँ तो इसमें रिवीजन और फुल टेस्ट मोड आ जाता है। हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है और 2 से 3 घंटे का आपको रिवीजन करना है। आप अपने वीक एरियाज़ पर आपको फोकस करना है। जैसे आपको वोकैब को स्ट्रेंथन करना है और ट्रिकी मैथ्स के चैप्टर्स को सोल्व करना है। फोकस करना है आपको टाइम मैनेजमेंट पे और एक्यूरेसी पे मॉक्स की। ठीक है जी। तो ये थे हमारे मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3, हमारी 3 मंथ्स एमटीएस एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में। अब आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। मैंने आपका थोड़ा सा वार्म अप करा दिया ना, कि मैदान में उतरने से पहले थोड़ी सी खिंचावट हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए, वार्म अप हो जाए, तो उसके बाद मैच खेलने में क्या आनंद आता है। आए हाय हाय, मज़ा आ गया रे बाबा, मज़ा आ गया। तो अब बात करता हूँ सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में मैंने आपको क्या बताया है। सेक्शन 3 में मैं आपसे बात करूँगा टिप्स के बारे में। कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो सिलेक्शन लेने से मैं कहता हूँ खुदा भी नहीं रोक सकता। पहले अटेम्प्ट सीएमटीएस को फाड़ दोगे आप।
तो सबसे पहले टिप है डोंट स्किप जीके। जीके को तो आपको स्किप करना ही नहीं है, जीके को आप स्किप कर भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ अगर सिलेक्शन लेना है 25 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ईजी टू स्कोर होते हैं। वोकेबलरी इज किंग। आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस को, इडियम्स और फ्रेजेस को रेगुलर लाइफ में याद करते रहना है। आपको बता दूं वोकेबलरी किंग है इन एग्जाम्स में। अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन तो ले ही नहीं सकते आप। तो वोकैब तो स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ना है, खास कर कि जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, मॉक टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। मतलब मॉक टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, आपको महीने के कम से कम, मैं कहता हूँ कम से कम भैया 30 मॉक टेस्ट देने हैं। जुलाई बचा है, अगस्त बता है, अगर 2 महीने में एक मॉक टेस्ट रोज़ लगा लिया तो 60 मॉक टेस्ट हो गए। 60 मॉक टेस्ट का मतलब है कि 2 महीने के PYQs आपने लगा लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी। आपको सारी चीज़ ऐसे बता रहा हूँ जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की है। फिर हमारे पास आ जाता है रिवाइज योर नोट्स। वीकली आपने जो नोट्स बने हैं उनका रिवाइज करना है। अवॉइड न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट 15 डेज। अब मान लो 15 दिन आपके MTS एग्ज़ाम को बचे हैं, तो आपको नए टॉपिक्स को याद नहीं करना है, जो आपने पढ़ लिए उनको ही रिवाइज करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड। ये एग्ज़ाम है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको SSC MTS क्लियर करने के लिए आपको बता दूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक सही रोड मैप आपको चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये वन शॉट स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और अपना सिलेक्शन पक्का समझो। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में MTS 2025 आई एम रेडी लिख देना, लिखना मत भूलना ये। और रेगुलर अपडेट्स के लिए तो यार घंटी का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देर किस बात की, आज से ही स्टार्ट करो। SSC MTS 2025 तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।